जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ई कॉमर्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ई कॉमर्स के लाभ और हानि, इसकी पूरी जानकारी मैं हिंदी में देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल का नाम है द राजपूताना एचडी टेक्निकल। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स का फर्स्ट पॉइंट है, ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक में कॉमर्स है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान को बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। जब इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु या सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए फिगर के द्वारा आप समझ लीजिए। यह एटीएम के द्वारा ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इसे वस्तु प्रदान कर किया जा रहा है, तो यह ई कॉमर्स ही है। और ई कॉमर्स अब अमेजन और फ्लिपकार्ट भी है। मैं आगे बता रहा हूँ। टाइप ऑफ ई कॉमर्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। पहले ये देख लीजिए, ई कॉमर्स के मुख्य तौर पर 4 प्रकार होते हैं। ई कॉमर्स जो होते हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो क्रेता और विक्रेता के बीच हुई किसी भी ऑनलाइन बिक्री या लेन देन को दर्शाते हैं। और यह जो होते हैं, क्रेता यानी कि जो खरीद रहा है, और विक्रेता यानी कि जो बेच रहा है, उसके किसी भी ऑनलाइन बिक्री या लेन देन को दर्शाते हैं। तो देखिए, पहला है बिजनेस टू कंज्यूमर, दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस, तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, चौथा है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो पहले हम बिजनेस टू कंज्यूमर को बताते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, जब एक व्यापार द्वारा कोई भी सामान या सर्विस ऑनलाइन माध्यम से सीधे तौर पर किसी उपभोक्ता को बेची जाती है। जब एक व्यापार द्वारा कोई भी सामान या सर्विस या फिर वस्तु ऑनलाइन माध्यम से सीधे तौर पर किसी उपभोक्ता को बेची जाती है, जो कंज्यूमर होता है उसे बेची जाती है। यानी कि आप यदि किसी वस्तु खरीद रहे हैं तो इसमें बताया जाए कि ऑनलाइन माध्यम से सीधे तौर पर किसी उपभोक्ता को बेची जाती है, तो वह B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहलाता है। उदाहरण जैसे आप अपनी कोई घड़ी, फ़ोन, शर्ट इत्यादि किसी ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हैं। ऑनलाइन स्टोर है फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो देख लीजिए, यह बिजनेस है, इसका यह वेबसाइट है और ये ऐप है। आप इस वेबसाइट पर जाकर वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं। अगला है बिजनेस टू बिजनेस, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कोई भी सामान या सर्विस ऑनलाइन बेची जाती है तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे एक व्यापार द्वारा दूसरे व्यापार के उपयोग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बेचा जाता है या उससे संबंधित सर्विस दी जाती है। तो देखिए, यह एक बिजनेसमैन है और यह एक बिजनेसमैन, यह अपने वस्तु या सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर को इसे बेच रहा है, और यह जो है अपने वस्तु या फिर जो भी है सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी, वह इसे बेच रहा है। मतलब ये आपस में खरीदारी और बिक्री दोनों कर रहे हैं। तो यह हो गया बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को किसी अन्य कंज्यूमर को बेचता है तब इस ट्रांजैक्शन को कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहा जाता है। उदाहरण, इसमें कोई कंज्यूमर अपनी पुरानी कार, बाइक जैसी अपनी प्रॉपर्टी को अन्य कंज्यूमर को सीधे इंटरनेट के माध्यम से बेचता है। देखिए, यह कंज्यूमर है, मेल है, फीमेल है। तो ये कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर हैं, और यह जो है यह अपने घर को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन इसे बेच रहा है। तो ये बेचा, और यह जो फीमेल है उसके बदले पैसा देगी। चूँकि यह इंटरनेट के जरिए बेचा या खरीदा जा रहा है तो यह कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स होगा। चौथा है कंज्यूमर टू बिजनेस, जब एक उपभोक्ता द्वारा किसी व्यापार को अपनी तरफ से अपनी सर्विस या सामान बेचता है, वह कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स कहलाता है। जब कंज्यूमर होता है वह किसी व्यापार को अपनी तरफ से अपनी सर्विस या सामान बेचता है तो वही कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाएगा। देखिए, यह कंज्यूमर है, ये वेबसाइट है, यह एड्स बना रहा है और इस पर अप्लाई कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें होगा, या आप फिगर्स के जरिए समझ सकते हैं। ई कॉमर्स के लाभ आप देख लीजिए। पहला लाभ है, ई कॉमर्स द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकता है।
इसके कहने का तात्पर्य है कि आप केवल अपने राष्ट्र में ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र में अपने वस्तुओं की बिक्री कर सकते हैं। दूसरा है, किसी प्रोडक्ट का खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू तथा कमेंट पढ़ के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमें सामान खरीदने में आसानी होती है। अर्थात आप अमेजन पर जाएँ, फ्लिपकार्ट पर जाएँ, यदि किसी वस्तु को खरीदना होता है तो आप उस वस्तु के रिव्यू देख लेते हैं, कितना रिव्यू मिला है, और कमेंट भी पढ़ते हैं कि मतलब कमेंट से भी समझ सकते हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये सारी जानकारियाँ आप ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा लाभ है यह कॉमर्स का प्रयोग, ई कॉमर्स का प्रयोग 24/7 हावर तक कर सकते हैं, यानी कि कभी भी, चाहे रात्रि हो या दिन, कभी भी आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं। चौथा है, ई कॉमर्स में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के बीच होता है, किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती पड़ती है, जिसका सीधा फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि ई कॉमर्स में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के मध्य होता है, किसी थर्ड पार्टी यानी किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे फायदा जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को होता है। पांचवा है, घर बैठे बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हमें बाहर जाकर सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके कहने का तात्पर्य है कि घर बैठे बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, चाहे रात या दिन हो, आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन के जरिए, या फिर ऐसे भी अन्य कोई ई कॉमर्स कंपनी वो है, आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, आपके घर ही वो आ जाएगा जहाँ पता डाले होंगे। अब हानि देख लीजिए ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट काम नहीं करती। देखिए, ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड यानी उच्च स्पीड की आवश्यकता होती है इंटरनेट की, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स वेबसाइट कार्य नहीं करता। इसका डिसएडवांटेज पहला यही है। दूसरा डिसएडवांटेज है, ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की जानकारी होती है। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे यदि ई कॉमर्स पर मतलब कोई वस्तु खरीदना है ऑनलाइन, तो उसके लिए उसे कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसके कहने का तात्पर्य है, इसका एडवांटेज हो गया। तीसरा है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस समय उस सामान को पहुंचने में 2 से 3 या इससे अधिक दिन लग सकते हैं। देखिए डिसएडवांटेज हो गया, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो 1 घंटे में नहीं आ जाता, और ना ही तुरंत आता है। इसके लिए 2 से 3 दिन या फिर उससे अधिक दिन लग सकते हैं, तो यह भी इसका डिसएडवांटेज है। चौथा है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी का होना जरूरी हो ही नहीं, तो अकाउंट हैक हो सकता है या फिर सारी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। देखिए, सुरक्षा की इसमें ध्यान रखने को कहा गया है कि ऑनलाइन पेमेंट करते समय सिक्योरिटी का होना अति आवश्यक होता है, नहीं तो अकाउंट हैक हो सकता है या फिर सारी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है, जिससे आप घाटे में पड़ सकते हैं, आपका पैसा कट सकता है। तो यह भी इसका डिसएडवांटेज ही है। पांचवा है, ई कॉमर्स को जब कोई नई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उस वेबसाइट पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके यह प्रकार थे। और ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के लाभ और हानि पूरी जानकारी इसमें बताया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भवानी।